औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत कुल आक़ाए नेमत ताजदार अंबिया शाफ़ाए रोज़े जज़ा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम से फ़रमाया कि ए मेरे सहाबा, जना से भी ज़्यादा बुरा अमल मैं ना तुम्हें बताऊं? तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जना से बुरा और सख्त? करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, गीबत करना जना से बुरा सख्त गुनाह है, जना से भी बड़ा गुनाह है। सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, किस तरह? तो अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अगर आदमी जना करता है फिर उसके बाद अपने रब के हजूर तौबा करता है तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसका गुनाह माफ़ फरमा देता है। और फिर फरमाया कि अगर इंसान गीबत करता है तो उस वक़्त तक उसकी बख्शिश नहीं होगी जिस वक़्त तक उस इंसान ने ना माफ़ किया जिसकी गीबत की जाए। तो हदीस मुबारका से मालूम होता है, उलमाए कराम फरमाते हैं कि गीबत गुनाह कबीरा है, माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हम इस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं। हम इधर नमाज पढ़ते हैं और हम इमाम की गीबतें करते हैं। हम अपने भाई के साथ बैठे हैं, अगर भाई हमारी महफ़िल से चला गया उसकी पीठ के पीछे उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, गीबत क्या है? तो अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, अपने भाई की ऐसी बात जिसे वो नापसंद करता हो उसे गीबत कहते हैं। एक रवायत में आता है, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही भेजी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गीबत करने के बाद तौबा करके मर गया वो जन्नत में सबसे आखिर जाएगा, और जो शख्स गीबत पर डटा रहा यानी गीबत करता रहा ना तौबा की तो हजूर फरमाया कि वो मर कर भी उसे जहन्नम में सबसे पहले भेजा जाएगा। और फिर दूसरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई चुगलखोर के बारे में, जो लोगों की चुगलियाँ करता है जिसे हम गुनाह नहीं समझते। हजूर फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारक के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि चुगलखोर के लिए 10 बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं। पूछा, या रसूलल्लाह, कौन से? तो अल्लाह तबारक व तआला के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया जो लोगों की चुगलियाँ करता है। दूसरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों की सोबत से अल्लाह तबारक व ताला उसे दूर कर देता है, यानी किरामन कातिबीन भी उससे दूर भाग जाते हैं जो इंसान चुगलखोरी करता है। और फिर फरमाया, तीसरी सज़ा, मरने के वक़्त उसकी रूह को बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ी शिद्दत के साथ उसकी रूह जिस्म से जुदा होती है। फिर चौथा फरमाया कि दोज़ख बहुत ज़्यादा करीब कर दी जाती है चुगलखोर के। और पाँचवा फरमाया कि जहन्नम गीबत चुगली करने वाले से बहुत ही दूर कर दी जाती है, जन्नत चुगली करने वाले से बहुत दूर कर दी जाती है। और फिर फरमाया कि उस इंसान पर अज़ाब कब्र होता है जो इंसान चुगलखोरी करता है, उसके अमाल जो है वो बर्बाद कर दिए जाते हैं। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को तकलीफ़ पहुंचती है जो इंसान चुगली करता है, यानी अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुंचती है जो इंसान चुगली करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर सख्ती फरमाता है, यानी दुनिया में भी उस पर सख्ती फरमाता है जो इंसान चुगलखोर है। और फिर अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी चुगलखोर है
वो क़यामत वाले दिन उसके हिसाबो किताब में अल्लाह तबारक व तआला सख्ती करेगा, यानी मीज़ान अमल पर वो मुफलसी की हालत में जाएगा, यानी उसके पास कोई नेकी ना होगी, नेकी करने के बाद भी वो मुफलसी की हालत में ही जाएगा। एक हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आका करीम ने पूछा अपने सहाबा इकराम से कि मुफलिस आदमी कौन है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो जिसके पास दिरमो दीनार ना होए, जिसके पास रुपया पैसा ना हो, वो मुफलिस आदमी है। तो हजूर फरमाया, नहीं मेरे सहाबा इकराम, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि मुफलिस वो है जिसने लंबी नमाज़ें भी पढ़ी, जिसने रोज़े भी रखे, जिसने हज भी किया, जिसने ज़कात भी अदा की, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, लेकिन उसमें ये बुराइयां थी। एक तो वो गीबत करता था, अपने भाई की पीठ के पीछे उसकी बुराइयां बयान करता था, दूसरा वो किसी का हक खाता था, तीसरा वो बुरे अमाल भी करता था, यानी लोगों के साथ ज़्यादती भी करता था, चौथा फरमाया कि वो चुगलखोर भी था। कल क़यामत वाले दिन ऐसा आदमी जब अल्लाह के हजूर पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो सब लोग आ जाएंगे जिसकी गीबत की, जिसकी बुराई बयान की, जिसकी चुगली लगाई, वो सब आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसकी शिकायत करेंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अब इनकी बातों का हिसाब दो। फिर उस वक़्त इंसान के पास कुछ नहीं होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की जो नमाज़ें पढ़ी हैं, जो रोज़े रखे, जो ज़कात अदा की, जो नेक अमाल किए, उन लोगों के नामा अमाल में लिख दिए जाएंगे। फिर हजूर फरमाया कि इस तरह उस इंसान की सारी नेकियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो लोगों के नामा अमाल में चली जाएंगी। फिर हजूर फरमाया अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे जो कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया था, इसने मेरा हक खाया, उसकी बहन खड़ी हो जाएगी, इसने मेरा हक खाया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उधर ना तो ज़मीन होगी, ना रुपया पैसा होगा, उधर बस नेकी या बदी होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की बुराइयां इस आदमी के नामा अमाल में दर्ज कर देगा। हजूर फरमाया कि देखो, एक आदमी ढेर सारियां नेकियां लेके आया, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में आया तो वो मुफलसी की हालत में लोगों के गुनाहों के दबे वो इंसान जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए अल्लाह के पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप जिन लोगों में ज़िंदगी बसर करते हो उन लोगों के साथ अपना बर्ताव अच्छा रखो, उन लोगों के साथ मोहब्बत और उल्फत के साथ रहो। अगर किसी की बुराई ना बयान करो, किसी की चुगली ना बयान करो। अगर किसी की बुराई कोई बयान की है तो उससे माफ़ी तलब करो। दुनिया में माफ़ी जो होगी वो जल्दी माफ़ी मिल जाएगी और ये आसान काम है। अगर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होना पड़ा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक राई के दाने के बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब किताब करना है। जिस तरह के कुरान मजीद बुरहान रशीद में आता है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर उधर ज़र्रा बराबर भी नेकी की है तो वो भी सामने आ जाएगी, अगर ज़र्रा बराबर भी गुनाह किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन दो बड़े गुनाहों से अल्लाह महफूज फरमाए, एक गीबत और दूसरा चुगली। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।